आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 3 में अमात्रिक शब्द पढ़ाया था और राइट करने के लिए भी कहा था कि 2 अक्षर के, 3 अक्षर के और 4 अक्षर के शब्द आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आपको बच्चों आज ये जो पार्ट है 3, आगे इसको आपको राइट करना है। यश उठ, जप कर, ईश भज, तो इसको आपको रीड करना है बच्चों। आपको अच्छी तरह से इसको समझना है, रीड करना है। और आगे हम आपको इसके जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं वो आपको, जैसे कि पिक्चर दी गई, यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। बच्चों यहाँ पिक्चर दी गई है, एक नहर की पिक्चर दी गई है, यहाँ लिखा हुआ नहर नहर। आपको इसी प्रकार से आपकी इस बुक में राइट करना है। यहाँ पिक्चर दी गई है रथ की पिक्चर, तो रथ रथ। यहाँ पिक्चर दी गई है एक कलश की, तो आपको लिखना है यहाँ पे कलश कलश। यहाँ पिक्चर दी गई है कटहल की, तो कटहल कटहल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, इस कोष्टक में जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें इनमें से चुनकर अपन को ये जो खाली स्थान है इनकी पूर्ति करनी है, इनको भरना है। खट्टे खट्टे मत कर, आपको ये बेटा बच्चों किताब में ही करना है, इसको ये जो दिए गए हैं आपको इसी बुक में करना है। चल कर बर गद पर चढ़, अजय न मन करे, इधर उधर मत टहल, रथ पर चढ़कर चल, कटहल चख कर टम टम तक चले। बच्चों आपको इसको अच्छी तरह से देख लो और समझ लो। आपको इसी प्रकार से आपको इस बुक में राइट करना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। बच्चों आपको ये इस प्रकार से आपको, जैसे द प्लस से, द और प्लस से क्या बनता है 10, मैं प्लस ग प्लस र, मैं प्लस मैं गैस और प्लस र से क्या बनता है मगर। ये आपको बच्चों आपकी नोटबुक में राइट करना है, इसको कॉपी में राइट करना है। आपको इस प्रकार से हिंदी की जो कॉपी है आपको उसमें राइट करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम इंग्लिश की, जो हमने पीछे वाली एक्सरसाइज कर ली है कंप्लीट। आज हम पेज नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 8 दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के ऊपर राइटिंग स्किल से। यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद योर ओन वर्ड से। बच्चों यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है हम इन पिक्चर्स को देख करके इनको जो सेंटेंस दिए गए हैं इसका सेंटेंस बनाना है। जो पिक्चर्स को देख के, जैसे यहाँ दी गई है द गर्ल इज़ ड्राइंग ए पिक्चर, यहाँ पर जो ये गर्ल है वो एक पिक्चर की ड्राइंग कर रही है। द बॉय इज़, अब यहाँ पर कौन सा बॉय क्या कर रहा है, ये वाला जो बॉय है वो क्या कर रहा है रीडिंग कर रहा है। यहाँ पे हमें राइट कर दिया रीडिंग। दिव्या इज़, अब यहाँ पे ओनली सिंगल दिव्या, दिव्या क्योंकि गर्ल तो पहले आ चुकी है, यहाँ पे बॉय यहाँ पर आ चुका है। अब दिव्या कौन बची, यहाँ पे 2 बॉयज़ बच्चे, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो दिव्या मतलब यही है। दिव्या क्या कर रही है सिंगिंग कर रही है, यानी कि गाना गा रही है। रोहित एंड मानस, अब यहाँ पे 2 जो बच्चे हैं वो कौन से 2 चिल्ड्रन कौन से, यहाँ पर क्योंकि हर जगह हर पिक्चर में सिंगल सिंगल पिक्चर दी गई है, 2 जो चिल्ड्रन है वो यहाँ पर है। तो रोहित एंड मानस आर प्लेइंग, जो रोहित और मानस है वो क्या कर रहे हैं प्लेइंग कर रहे हैं, यानी कि खेल रहे हैं। आगे जो बच्चों ये दिया गया है आपको चैप्टर 2, चैप्टर 2 को ए विलेज स्कूल, यानी कि एक गांव में स्कूल। आपको बच्चों ये जो चैप्टर दिया गया है उसके वर्ड मीनिंग्स या तो आप निकाल लेना या फिर मैं खुद करवाऊंगी इनको, लेकिन आपको ये चैप्टर जो दिया गया है इसको आपको खुद से रीड करना, अच्छी तरह से इसको रीड करके चैप्टर को समझना है। फिर हम इसके वर्ड मीनिंग्स राइट करवाएंगे, फिर आपको अपन एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों मैथ सब्जेक्ट पे। आपने ये पीछे हमने फॉरवर्ड काउंटिंग भी कर ली है, रिवर्स काउंटिंग भी कर ली है। आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर। बच्चों यहाँ पर जो ये पिक्चर्स दी गई, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट एंड सर्किल 10 ऑब्जेक्ट्स फिल इन द मिसिंग नंबर से। यहाँ पे हमें यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई है उनको काउंट करना है और जो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर इनको यहाँ पे राइट करना है। जैसे कि यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, यहाँ पे काउंटिंग दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 हमें कहाँ राइट करना है यहाँ पे, और फिर उसके बाद में 10 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमें क्या करना है सर्किल करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें कैसे सर्किल करना है इसके ऊपर, इस प्रकार से सर्किल करना है। 10 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं,
10 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमने यहाँ पे सर्किल कर लिया है। 10 ऑब्जेक्ट्स जो सर्किल किया वो हमें यहाँ राइट करना है, और जो बाहर बच रहे हैं वो हमें यहाँ पे राइट करना है। इस प्रकार से बाहर कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4। 10 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपन ने क्या कर लिया, सर्किल कर लिया। जो बाहर बचे हुए वो कितने हैं, 4 हैं। तो 14 आ गया इसमें, 10 आ गया जो आपने सर्किल किया था उसमें। तो 14 कहाँ आया, जो टोटल थे वो कितने थे, 14 थे। वो 14 किस में आ गया, इसमें। जिनके ऊपर अपन ने सर्किल किया वो कितने थे, 10। यहाँ पे सब में ऐसे ही करना है बच्चों। पहले आपको इसको काउंट कर लेना है पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 आपको कहाँ राइट करना है, यहाँ इस बॉक्स में 17 राइट करना है। जो ये 10 दिया गया है उसको 10 ऑब्जेक्ट्स वापस से हमें सर्किल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ तक हमारा 10 आ रहा है। तो 10 जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं हमें उसके ऊपर सर्किल करना है इस प्रकार से। अब इसमें बाहर कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमें कहाँ राइट करना है, यहाँ पे। 17 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। तो 10 + 7 कितने होते हैं, 17। 10 + 4 कितने होते हैं, 14। आपको आगे के भी इसी प्रकार से राइट करने हैं, आपको बुक में ही राइट करना है ये बच्चों। कल हमने EVS की जो एक्सरसाइज A नंबर और B नंबर मैंने आपको कहा था कि ये बुक में करना है और ये आप लोगों को नोटबुक में राइट करना था। आप लोगों ने आई होप आप लोगों ने नोटबुक में कर भी लिया होगा। वो जो एक्सरसाइज नंबर जो C है वो हमें इसी बुक में राइट करनी है और इस प्रकार से राइट करनी है, जैसे सर्किल द करेक्ट वर्ड से। माई हैंड्स हेल्प मी टू, मेरे जो हाथ हैं वो मेरी मदद करते हैं किस किस में, कैच में, डांस में या स्टैंड में। बच्चों अपन हाथों से क्या क्या कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, नहीं ना। खड़े हो सकते हैं, नहीं ना। हम कैच कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं। तो हम यह कहाँ पे किस पे सर्किल करना है, कैच के ऊपर। सिंग, स्माइल, ईट एंड राइट। तो बच्चों हम हमारे हैंड से क्या क्या करते हैं, हम गाना नहीं गा सकते हैं, स्माइल नहीं कर सकते, हम ईट यानी कि खाना खा सकते हैं, और राइट यानी कि हम लिख भी सकते हैं। ड्रॉ, वॉक एंड टॉक। ड्रॉ यानी कि कुछ भी ड्रॉ करना, बनाना। हम अपने हाथों से क्या कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। हम हमारे हाथों से चल नहीं सकते हैं और बातें नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों आपको इस प्रकार से इनके ऊपर सर्किल करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है माई लेग्स एंड फीट हेल्प मी टू, मेरे जो पैर और जो लेग यानी कि टांग और जो मेरा पैर है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्लैप, स्टैंड एंड वॉक। ताली बजा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं। तो बच्चों हम अपने पैरों से कभी ताली बजा सकते हैं, नो, कभी नहीं। तो हम अपने पैरों से क्या हो सकते हैं, स्टैंड एंड वॉक, खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्ले, डांस, होल्ड, किक। हम हमारे पैरों से खेल सकते हैं, प्ले के ऊपर भी सर्किल आएगा। डांस कर सकते हैं, होल्ड किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते हैं और किक मार सकते हैं। ईट, रन एंड सिंग। हम हमारे पैरों से खा नहीं सकते, दौड़ सकते हैं, तो रन के ऊपर सर्किल आएगा। सिंग यानी कि गा नहीं सकते हैं, सिंग के ऊपर सर्किल नहीं आएगा। बच्चों यह आपको ये जो नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर C में नंबर 1 और नंबर जो 2 दिया गया है वो आपको इसी प्रकार से आपकी बुक में सर्किल करना है। और जो आगे एक्सरसाइज नंबर D दी गई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसको बच्चों आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और कुछ इस प्रकार से राइट करना है। ऊपर ही ऊपर डेट मेंशन करनी है, 24 डे फ्राइडे, चैप्टर 1। हेडिंग डालनी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप से राइट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमें यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हमारे जो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके नेम राइट करने हैं। जैसे कि हमारे शरीर में कई पार्ट्स होते हैं लेकिन हम यहाँ पर कुछ ही पार्ट्स राइट कर पाए हैं। आइज़, ईयर्स, नोज, टीथ, हैंड्स, लेग्स, फीट, हेड, माउथ, एटसेट्रा। ETC का मतलब होता है बच्चों एटसेट्रा, यानी कि इत्यादि। और भी कई पार्ट्स हैं जो हम यहाँ पर राइट नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो जितने पार्ट्स हम राइट कर पाए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में इस प्रकार से राइट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ सम एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय आवर हैंड्स। कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे राइट करनी है जो हम हमारे हाथों से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है
आई यूज़, आंसर नंबर 2 लिख के, आई यूज़ माई हैंड्स टू राइट, ईट, ड्रिंक, क्लैप, कैच एट्सेट्रा। हम हमारे हाथों से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत से काम हम हमारे हैंड से कर सकते हैं। बच्चों ये आपको इसी प्रकार से राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपका 1 लाइन में नहीं आ रहा है, सेकंड लाइन का यूज़ करना है, लेकिन उसका जो आंसर है वो आपको वापस से सेकंड लाइन से स्टार्ट करनी है। ये नहीं है कि अगर आपके आगे जगह बच गई तो आप आंसर को यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है आपको, इसके लिए सेकंड लाइन का ही यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ। ह्यूमन बॉडी जो मानव शरीर है वो किससे बना हुआ है। आंसर नंबर 3 लिया है, ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ बोन्स एंड फ्लैश। मानव शरीर जो है वो किससे बना हुआ है, हड्डियों से और मांस से बना हुआ है। तो बच्चों आपको इसी प्रकार से ये अपनी ईवीएस की नोटबुक में राइट करना है और साथ में लर्न भी करना है।